हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 5। कहानी में अब तक आपने देखा, एक रात पति ने दोस्त के साथ खूब शराब पी। नशे में पति ने उसके साथ फिर सुहागरात मनाई, जबकि उसका दोस्त उसी पलंग पर पड़ा था। यह बात औरती कमरे में अंधेरा था, मगर आवाज़ें स्पष्ट सुनाई देती थी। अब आ गई। उस रात गीता श्रम से गड़ गई थी। सुबह वो राजीव से नजरें न मिला सकी। पति पर गुस्सा जरूर था, परंतु अब क्या हो सकता था। वो नाश्ता करके बाहर चले गए और गीता घर के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। इसी तरह दिन बीतते और समय के साथ गीता यह घटना भूलने लगी। राजीव जब भी कभी घर आता भाभी से मजाक करता रहता। शुरू में अटपटा सा लगता था, किंतु अब उसे भी उसकी मजाक बुरा नहीं लगती थी। राजीव लगभग रोजाना घर आने लगा था। घर के सभी लोगों से हंसी मजाक करता, सब उससे खुश रहते। एक दिन शाम को पति देर रात घर लौटे, खाना खाए और गीता के कमरे में चले गए। आज पति बहुत खुश थे। गीता ने पूछा तो बोले, गीता पिछले महीने कंपनी ने दुगना बिजनेस किया है, जिसका श्रेय बॉस ने मुझे और मेरी टीम को दिया है। ये तो अच्छी बात है, गीता ने खुश होकर कहा। बॉस ने हमारी टीम को बोनस दिया है और मुझे। आनंद कुछ कहता कहता रुक गया। बोलो, आपको क्या? गीता उत्तेजित होने लगी। मुझे 3 दिन शिमला में छुट्टी मनाने का मौका दिया है, और वो भी कंपनी के खर्च पर। आनंद ने खुश होते हुए कहा। क्या बस टूर और कुछ नहीं? गीता खुश जरूर हुई, मगर वो जानना चाहती थी कि बोनस कितना था। पति ने उसकी मन की बात जान ली, हंसते हुए बोला, और बोनस तो साथ में मिलेगा ही। आनंद ने मारे खुशी के गीता को बाहों में भरकर चूम लिया, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। गीता खुशी से उछल पड़ी, फिर कुछ सोच में डूब गई। तुम अकेले जाओगे शिमला? नहीं मेरी जान, तुम्हारा भी टिकट बनेगा। आनंद खुशी से झूमने लगा। बॉस हस्बैंड और वाइफ दोनों को भेजेगा। यह कहते हुए आनंद गीता को लेकर बिस्तर पर कूद पड़ा। गीता शिमला की वादियों में खो गई। शिमला सोचते उसे रोमांस होने लगा। उसकी पसंदीदा जगह थी। चलो, अब वहां जाने का सपना पूरा होने वाला है। उस रात दोनों में जबरदस्त रोमांस हुआ। गीता ने भी रात भर साथ दिया। अगली सुबह गीता जल्दी उठी। नृत्य क्रम से निर्मित होकर उसने माँ बापू का आशीर्वाद लिया। वो दोनों कहीं जाने की तैयारी में थे। उसने माँ से पूछना चाहा, मगर हिम्मत न जुटा पाई। माँ ने खुद ही बताया, बहू हम दोनों श्री राम कथा में जा रहे हैं। पूरा दिन लगेगा। तुम ऐसा करो, सूखे आलू और कुछ पूरी बनाकर दे देना। और हाँ, छुटकी भी अपनी सहेली के घर जा रही है। उसका आज जन्मदिन है, तो वो वहीं खाना खा लेगी। तुम अपने लिए बना लेना जो चाहे। चुटकी गीता की नंद का नाम है। जी अच्छी अम्मा जी, गीता ने कहा और रसोई में चली गई। ठीक उसी समय राजीव आया। गीता ने उससे कुछ बात की, फिर आनंद ने आवाज लगाई, गीता पूरियों के साथ थोड़ी चाय भी बना लेना, राजीव आया है। राजीव के नाम सुनते उसके पूरे बदन में झंझनाहट पैदा हो गई। तब तक पूरियां तैयार हो गई और उसने माँ बापू के लिए बांध कर रख दी। उसने फिर और भी जरूरत का सामान रख दिया। नाश्ता पानी करके माँ बापू घर से निकल गए। छुटकी पहले ही जा चुकी थी। घर पर वह दोनों रह गए थे। यूँ तो राजीव दिन में ज़्यादा देर नहीं रुकता था, मगर आज वो जैसे फुर्सत में बैठा था। गीता ने चाय पूरी दोनों के सामने मेज पर रख दी। जैसे ही वापस मुड़ी, आनंद ने हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली? हमारे साथ तुम भी आओ, नाश्ता कर लो। गीता ने इनकार किया तो पति ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब बैठ भी जाओ, नाश्ता कर लो। राजीव की बाहर का तो है ही नहीं, इससे क्या शर्माना? आनंद की बातों में क्या शरारत थी? गीता ने हाथ छुड़ाया, अभी रसोई में काम बाकी है। वो कहकर वह रसोई से बाहर गई। उन दोनों की हंसी कुछ देर गूंजती रही। गीता बर्तन साफ करने लगी। तभी आवाज़ आई, गीता डार्लिंग नाश्ता होगा, ये सबके लिए ले जाओ। जी आई, गीता ने कहा। कुछ देर बाद गीता उसके कमरे में आ गई। राजीव ने शरारत भरे अंदाज में पूछा, भाभी आप तो नई दुल्हन की तरह शर्माती हैं। अरे हम तो अपने हैं, हमसे कैसी शर्म? गीता कुछ न बोली। आनंद इस बात पर जोर से हंस पड़े। राजीव बोले जा रहा था, अब देखो ना, मेरी वाइफ आनंद के साथ बैठकर खाना पी लेती है। मुस्कुरा भर दी। आनंद के इशारे करने पर वह सामने की कुर्सी पर बैठ गई। दोपहर को क्या खिलाओगी भाभी जी? राजीव ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी आप कहो, गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, आज दोपहर की छुट्टी का मज़ा यहीं घर पर ही लेंगे। राजीव की आंखों में चमक पैदा हो गई। हाँ हाँ क्यों नहीं, आनंद ने उसका समर्थन किया। गीता कुछ देर बैठकर वहाँ से चली गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 5। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।